Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 11 जो कि है चेतक की वीरता। चेतक की वीरता। देखो चेतक कौन है बच्चे? चेतक एक घोड़ा है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। ठीक है, चेतक की वीरता तो चेतक की बहादुरी। ठीक है, चेतक की बहादुरी ये हमारी एक पोयम है। इस पोयम पे हम देखने को मिलेगी हमें कि इस घोड़े की क्या बहादुरी है। ठीक है, तो बच्चे ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी। हम इस वीडियो में इस पोयम को, इस कविता को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो अपने जो इस चैप्टर को स्टार्ट करें, अपनी इस कविता को स्टार्ट करें। एज यूजुअल बच्चे हम इस कविता को स्टार्ट करेंगे अपने कवि के परिचय के साथ। इस कविता को लिखा गया है श्याम नारायण पांडे जी ने। इस कविता को जी किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे जी ने। ठीक है, ये कविता श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखेंगे श्याम नारायण पांडे जी की ये कविता। यहाँ पर इनसे परिचय करेंगे सबसे पहले। तो देखो, वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण किसके लिए फेमस है? वीर रस की कविताओं के लिए, है ना। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन हुआ था 1939 में, है ना। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। जो हल्दी घाटी का प्रकाशन हुआ था बच्चे 1939 में, यहाँ वीरता की कविता उसी का ही एक छोटा सा अंश है, उसी का ही एक पार्ट है ना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था, है ना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता का उत्साह का संचार कर दिया था। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए देखो, इनका जन्म हुआ था बच्चे 1907 में और इनकी डेथ हो गई 1991 में, है ना। 1907 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1991 में। ठीक है, इस कवि से परिचय को वंस रीड करेंगे। देखो, वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से, अच्छे से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बच्चे अच्छे से क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करें, मतलब इस कविता पर आ जाते हैं जो कि है चेतक की वीरता, है ना। एक बार बच्चे हम इस कविता को पूरा पढ़ लेंगे,
फिर उसके बाद एक एक स्टेंजा को बहुत अच्छे से समझाएंगे ना। जैसे कि देखो, रण बीच चौकड़ी भर भर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतन मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है रही है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र मय बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये है हमारी चेतक की वीरता की कविता। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब इस कविता को हम बच्चे एक एक लाइन को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। कविता की फर्स्ट स्टेंजा है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। क्या मतलब है इसका? देखो, रण मतलब होता है, रण मतलब युद्ध भूमि है ना। चौकड़ी मतलब होता है बच्चे छलांग, और निराला मतलब होता है अद्भुत, है ना। हवा को पाला पड़ गया मतलब हवा से मुलाकात हो गई टाइप ऐसा, है ना। तो रण मतलब हो जाता है युद्ध क्षेत्र, चौकड़ी मतलब हो जाती है छलांग, निराला मतलब अद्भुत। देखेंगे, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। रण बीच युद्ध भूमि में छलांग भर भर के चेतक एक निराला बन गया था। मतलब रणभूमि में वो क्या कर रहा है, वो अपनी वीरता दिखा रहा है, चौकड़ी भरकर अथवा छलांग लगा लगा कर रणभूमि में चेतक क्या दिखा रहा है, अपनी वीरता को दिखा रहा है ना। राणा प्रताप के घोड़े से, ये जो चेतक है वो किसका घोड़ा है? राणा प्रताप का घोड़ा है। पड़ गया हवा को पाला था। हवा को पाला करना, हवा से पाला पड़ना मतलब क्या होता है बच्चे? देखो, हवा से पाला पड़ना एक मुहावरा होता है। मतलब कि हवा से बात करना मतलब कि उसके चलने की गति, उसके चलने की स्पीड इतनी तेज थी जैसे मानो वे हवा से बात कर रहा हो, है ना। समझ आ रही है ना बात? कि हवा से पाला पड़ना, एकदम हवा जैसा तेज चलना, है ना। तो जी, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। मतलब क्या कि युद्ध भूमि में चौकड़ी मार मार कर, मतलब छलांग मार मार कर जो चेतक है वो क्या कर रहा है, अपनी वीरता दिखा रहा था, है ना। राणा प्रताप के घोड़े से किसका पाला पड़ गया था? हवा का। मतलब वो इतना तेज गति से चल रहा था कि ऐसा लग रहा था उसका हवा से पाला पड़ गया है ना। तो इन लाइंस का जी प्रसंग क्या हो सकता है? देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं।
कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं, क्या कहते हैं कि चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरकर अथवा छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता है। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा से सामना कर रहा हो, है ना। चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर अथवा छलांग लगा लगा कर अपनी वीरता को दिखाता है। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा से सामना कर रहा हो, है ना। समझ आया ना। चलिए इस स्टेंजा को वन स्वीट करके जाएंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरकर अथवा छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता है। उसके चलने के तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो या हवा का सामना कर रहा हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट स्टेंजा वी हैव, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कूड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कूड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। क्या मतलब है इनका? देखो पहले इसके टफ वर्ड्स देखेंगे। जैसे तन क्या होता है बच्चे? तन मतलब शरीर, है ना। तन मतलब शरीर। कोड़ा क्या होता है? जो घुड़सवार होते हैं ना, उनके हाथ में आपने देखा होगा कुछ रस्सी जैसा होता है। अगर मतलब घोड़ा नहीं चल रहा, स्लो स्पीड में चल रहा है, तो उसको मार मार के उसका स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। तो वो कोड़ा होता है। चलो, अरि मतलब होता है शत्रु। अरि मतलब शत्रु, ठीक है। और तो इसमें कोई टफ वर्ड्स नहीं है, नहीं। तन मतलब शरीर, कोड़ा मतलब जो घुड़सवार के हाथ में उनको मारने के लिए होता है वो, और अरि मतलब होता है शत्रु, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि, क्या कहते हैं जी? गिरता न कभी चेतक तन पर। चेतक तन मतलब बच्चे चेतक के तन पर, चेतक के शरीर पर कभी नहीं गिरता था। क्या? राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप का कोड़ा कभी भी चेतक के शरीर पर नहीं गिरता था। मतलब कभी भी चेतक वैसे भी इतना, क्या बोले कि इतना बढ़िया घोड़ा था कि उसके शरीर पर राणा प्रताप ने को कभी कोड़ा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो खुद ही, उसकी स्पीड ऑलरेडी इतना तेज़ थी, वह खुद ही इतना अच्छा काम करता था कि उसको भैया कोड़े खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। तो कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के शरीर पर नहीं गिरा था, क्योंकि वह था ही इतना समझदार। वह अपने स्वामी की सारी आज्ञा को जानता था, है ना। मतलब सारी आज्ञा को भली बात नहीं समझता था, ठीक है। चलिए, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था।
तो वह दौड़ रहा अरिमस्तक शत्रुओं के मस्तक पर। तो वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह आक्रमण करता था जैसे या आसमान पर घोड़ा था, जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो। मतलब वह इतना तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था कि ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, है ना। वह घोड़ा ये रणभूमि के लिए इतना परफेक्ट था, इतना बढ़िया था कि उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, देखेंगे तो इस पूरी स्टेंजा में क्या है। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जिसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि क्या कहते हैं बच्चे, देखो वो नीचे देखेंगे। कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था, है ना। वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जिससे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट लाइंस देखेंगे जो कि हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसमें देखो जो जो टफ वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे वो हैं तनिक। तनिक मतलब होता है बच्चे थोड़ा, है ना। तनिक मतलब थोड़ा। हवा से बाग, बाग मतलब होता है बच्चे लगाम, है ना, लगाम। और क्या, राणा की पुतली, पुतली मतलब क्या होता है बच्चे, आँख के बीचों में जो काला काला भाग होता है ना, उसको हम कठपुतली नहीं, सिर्फ पुतली बोलते हैं आँखों की, है ना। तो वो पुतली हो गई। चलो तनिक मतलब हो गया थोड़ा, बाग मतलब हो गया लगाम, पुतली मतलब हो गया आँख के बीच का काला भाग। ठीक है, क्लियर है। चलिए पहले प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कवि, देखो, जो तनिक हवा से बाग हिली, कि जो थोड़ी सी भी, मतलब थोड़ी सी भी हवा के माध्यम से घोड़े की बाग, घोड़े की जो लगाम है, जरा सा भी हिल जाती तो वह लेकर सवार उड़ जाता था। तो वह तुरंत अपनी सवारी, घोड़े की सवारी कौन थी उसकी, राणा प्रताप, तो राणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था। मतलब राणा प्रताप का घोड़ा इतना समझदार था कि थोड़ी सी भी उसकी लगाम हवा के माध्यम से भी हिल गई तो वह अपने मालिक को लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाता था, अर्थात वह बहुत तेजी से दौड़ता था, है ना। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। तो कवि कहते हैं कि अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा से भी हिल जाती थी तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर, अर्थात राणा प्रताप को लेकर
तीव्र गति से उड़ जाता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था का मतलब है कि महाराणा प्रताप को जहाँ भी मुड़ना होता था ना, बस उनकी पुतली घूमने की देर थी। जहाँ उनकी पुतली घूमी वहाँ उनका घोड़ा मुड़ गया, उस दिशा में उनका घोड़ा मुड़ गया। मतलब चेतक अपने स्वामी की हर एक प्रतिक्रिया को भली इतना अच्छी तरह से समझता था कि उनको सिर्फ नज़र घुमाने की देर थी और घोड़ा उनका उसी दिशा में मुड़ जाता था, है ना। तो राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता वह उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति जानता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस पैराग्राफ इस स्टेंजा को वंस रीड करेंगे। देखो, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा सी भी हिल जाती थी तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर अर्थात राणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ता था। राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता वह उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति जानता था। ठीक, क्लियर है। बढ़िया से क्लियर है बच्चे, है ना। चलिए बढ़िया से क्लियर है। तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन जो कि है, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। क्या मतलब है जी इसका? देखो, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इसमें क्या, इसमें भाले मतलब होते हैं बच्चे जो मतलब प्रहार करने के जो शस्त्र उनको हम भाला कहते हैं, है ना। निर्भीक मतलब होता है बच्चे निडर, निर्भीक मतलब निडर, सरपट मतलब बहुत तेज गति से, सरपट मतलब बहुत तेज गति से। तो प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि क्या कहते हैं बच्चे, देख लेंगे। देखो, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। तो कवि कहते हैं कि चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया है कि वो कितना कुशल है या वो कितना वीर है ना। यह उसने अपनी चाल के द्वारा दिखाया है। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, यह उसकी वीरता का स्मारक था, है ना। यह उसकी वीरता का स्मारक था कि वो कितना कुशल था। वह भयानक भालों और तलवार से सुजते शत्रुओं के बीच में से भी जाकर उन पर प्रहार करता था,
ठीक है। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इसका मतलब है कि वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवार से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता था और नहरों, नाली आदि को पार करता हुआ वह सरपट अर्थात बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता है ना। वह कितनी भी बाधाओं में फंसने के बाद भी वह अपनी तेज गति की वजह से निकल जाता था। ठीक है, क्लियर है। देन इस स्टेंजा को वंस रीड करेंगे बच्चे। देखो, कुशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो प्रस्तुत पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, यह उसकी वीरता का स्मारक था। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवार से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ सरपट अर्थात बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखेंगे इसके आगे। फिर है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। तो देखो, अरि मतलब तो पता है आपको, शत्रु, है ना। और मस्तक मतलब होता है बच्चे माथा या सर, है ना। तो यहाँ देखेंगे क्या है। पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि, क्या कहते हैं भैया, देखेंगे। देखो, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता, लेकिन जैसे ही दूसरे शत्रु ही आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वह तुरंत वहां से गायब हो जाता, है ना। थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। तो फिर वह कहीं दूसरी जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार वह वहां से भी गायब हो जाता। अतः युद्ध के समय युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता था, है ना। क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो वंस इसको रीड करेंगे। देखो, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित
चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता, लेकिन जैसे ही दूसरे शत्रु ही आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वह तुरंत वहां से गायब हो जाता। फिर वह कहीं दूसरी जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार वह वहां से भी गायब हो जाता। अतः युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा आई की सेना पर गहर गया। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा आई की सेना पर गहर गया। तो यहाँ देखो बच्चे, नद मतलब होता है नदी, है ना। नद मतलब नदी, गहरना मतलब टूट पड़ना, गहरना टूट पड़ना, और अरि तो शत्रु, है ना। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों का प्रहार करता, अर्थात टूट पड़ता था। कवि कहते हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया, है ना। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता, अर्थात टूट पड़ता था। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए इसका फिर एक लास्ट इंच और बचा है बच्चे, हम उसको भी देख लेंगे। देखो, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले अपने टफ वर्ड्स देखेंगे। हाय मतलब होता है घोड़ा, हाय मतलब घोड़ा। वैरी मतलब होता है बच्चे दुश्मन, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि, क्या कहते हैं? भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो प्रस्तुत पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि घोड़े की टापों से अर्थात उसके पैरों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर बैरी दल
दंग रह गया, है ना। घोड़े की टापों से अर्थात उसके पैरों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर बैरी दल दंग रह गया। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ बच्चे हमारे इस चैप्टर की ये पोयम तो हो गई खत्म। अब सिर्फ पोयम खत्म हुई है, लेकिन है ना, पोयम खत्म हो गई, लेकिन अभी हमारे पास एक्सरसाइज बची है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम एक बार इस चैप्टर का क्विक रिकैप देखेंगे ना। एक शॉर्ट समराइजेशन तो देखना बनता है ना इस चैप्टर का, जो कि हमें इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट आया होगा तो बच्चे वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए तो चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे बच्चे। देखिए बच्चे, चैप्टर का हम शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है चेतक की वीरता, मतलब उस घोड़े की बहादुरी जिसका नाम चेतक था, जो कि राणा प्रताप का घोड़ा था, है ना। चलिए देखो, चैप्टर को हम एक बार पहले इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक स्टेंजा को क्लियर करते जाएंगे, है ना। जैसे रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है रही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, करी अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा फिर वह लहर गया, वह गए गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ठीक है जी, ये हमारी लिखी है कविता श्याम नारायण पांडे जी ने। चलिए देख लेंगे अब इसकी एक एक लाइन का मतलब। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर अथवा छलांग लगा लगा कर अपनी वीरता को दिखाता है। उसके चलने के तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा से सामना कर रहा हो। नेक्स्ट है, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। तो कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था, उसका कोड़ा राणा प्रताप का, सॉरी, क्योंकि वह इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था। वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो।
अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। नेक्स्ट है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो कवि कहते हैं कि अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा सी भी हिल जाती थी तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर अर्थात राणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता वह उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझ जाता था, है ना। नेक्स्ट है, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में, है ना। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना यह उसकी वीरता का स्मारक था। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवार से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों नालों आदि को पार करता हुआ सरपट अर्थात बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता। नेक्स्ट है यहीं रहा अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा है वहाँ नहीं थी जगह न कोई जहाँ नहीं किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। तो कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता, लेकिन जैसे ही दूसरे शत्रु ही आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वह तुरंत वहां से गायब हो जाता। फिर वह कहीं दूसरी जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार वह वहां से भी गायब हो जाता। अतः युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता था। ठीक है। नेक्स्ट है, बढ़ते नद सा वह लहर गया वह गए गया फिर ठहर गया विकराल वज्रमय बादल सा आई की सेना पर गहर गया। मतलब प्रस्तुत पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल बिजली की तरह चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता अर्थात टूट पड़ता था। लास्ट डेंजर वी हैव भाला गिर गया गिरा निशंग हाय टापों से खन गया अंग वह री समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। तो यहाँ कवि कहते हैं कि घोड़े की टापों से अर्थात उसके पैरों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उसके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर वैरी दल मतलब दुश्मनों का जो दल है दंग रह गया।
ठीक है बच्चे, इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। आई होप बच्चे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स है ही आपके पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।